मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। अभी हम समय सार जी के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो चारित्र की व्याख्या और उसके उपरांत जो कलश आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कहे 226, 27, 28, अभी 227 पूर्ण होके 228 की चर्चा आज प्रारंभ हुई थी। उसमें आलोचना की बात करी पहले और फिर प्रत्याख्यान की बात करी। तो आलोचना में भी वही विधि है, प्रत्याख्यान की भी वही विधि है और प्रतिक्रमण की जो चर्चा पहले आ गई उसकी भी वही विधि है। हर कलश में अपन ने देखा कि एक ही पंक्ति आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कही, निष्कर्मणि आत्मनि, निष्कर्मणि चैतन्य आत्मनि, आत्मनि आत्मानम आत्मना नित्यम वर्ते। बस यही है, चारित्र और कुछ है नहीं। वो तो तीन काल संबंधी भूतकाल के, भविष्यकाल के और वर्तमान काल के संबंध को अपेक्षा लेकर ये कथन करने में आया। क्यों? क्योंकि राग से छूटकर ही वीतरागता होती है, इस बात की यहाँ इस व्यवहार से पुष्टि होती। ये जो व्यवहार है ना, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना का जो व्यवहार है, इससे ही यह सिद्धि होती है कि राग से छूटने का नाम चारित्र है ना। तो वाकई अभी इसमें देखो, अपन अभी 497 पेज में देखते हैं, इसमें आलोचना के संदर्भ में भी यही बात आई थी कि मैं तो अपनी दर्शन ज्ञान प्रवृत्ति द्वारा कर्म वर्तमान में उदय में आए हुए कर्म को जानने वाला, देखने वाला हूँ। यानी कि उन रागादि भावों का जो कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले रागादि भावों के कर्तृत्व का मुझे 9 कोटि से त्याग है। रागादि भाव मेरे में हैं ही नहीं। मैं रागादि से भिन्न चैतन्य स्वरूप ज्ञाता दृष्टा दर्शन ज्ञान प्रवृत्ति स्वरूप हूँ। और ये जो रागादि भाव हैं, जिन्हें जानने जनाने के लिए, कहने कहलाने के लिए वो पूर्व कर्म के उदय की अपेक्षा लेकर के वर्तमान काल में उदय में आए हुए, ऐसा लिया ना आलोचना के संदर्भ। तो मेरे तो वो रागादि भावों के कर्तव्य और कर्तृत्वपने का 9 कोटि से त्याग है।
क्योंकि वे भाव मेरे हैं ही नहीं, वे होते हुए हैं। होते हुए भाषा तो ये आएगी कि मैं करूँगा नहीं, कराऊँगा नहीं, अनुमोदूँगा नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। भाषा ये व्यवहार है। वास्तविकता ये है कि वे जब मेरे हैं ही नहीं और होते हुए जो भाव हैं वे स्वतः अपने से उत्पन्न होते हैं। मैं तो देखने वाला, जानने वाला हूँ। ये वाली बात रह गई। तो ये आलोचना के संदर्भ में थी चर्चा। देखो इसमें एक बात और ऊपर अपन ये पढ़ते चलते हैं नीचे। मेरे स्वरूप में ही मैं वर्तता हूँ, ये पर्याय की बात है। स्वरूप में वर्तना भी पर्याय की बात है, क्योंकि मैं तो ध्रुव स्वरूप हूँ और ध्रुव में तो क्रिया नहीं। ये इसलिए पढ़ते हैं, इस संबंध में एक प्रश्न आने वाला है आज अपनी ज्ञान गोष्ठी में। मेरे स्वरूप में ही ध्रुव स्वरूप में वर्तता हूँ, वर्तता तो हूँ ध्रुव स्वरूप में, पर वर्तना क्रिया है, वर्तना कार्य है। वो कार्य का भाव पर्याय में होता है, ध्रुव में नहीं होता है। लेकिन वह पर्याय वर्तती किस प्रकार है कि वह ध्रुव को अवलंबती वर्तती है। तो ध्रुव को वर्तता हूँ, कहेंगे क्या? ध्रुव को वर्तता हूँ। जैसे अपन करते हैं ना, जैसे कोई जैसे ये उठाता हूँ तो उठाने की क्रिया तो हाथ की है, पर किसको उठाता हूँ इतना बताया ना। ऐसे मैं ध्रुव को वर्तता हूँ, तो वर्तने की क्रिया तो पर्याय की है। ध्रुव में वर्तना नहीं होता, ध्रुव में कार्य नहीं होता। ये पॉइंट यहाँ पर लिया। देखो, ध्रुव में तो क्रिया नहीं, मेरे स्वरूप में ही ध्रुव स्वरूप में वर्तता हूँ, यानी कि पर्याय में वर्तता हूँ। कैसे? मेरी निर्मल पर्याय में ही मैं वर्तता हूँ। पर वो निर्मल पर्याय निर्मल कैसे वर्तती है कि वह ध्रुव स्वरूप के आलंबन में वर्तती है, इसलिए वह निर्मल वर्तती है। ध्रुव में तो कुछ वर्तने का है नहीं, मेरे स्वरूप में ही मैं वर्तता हूँ, ऐसा अनुभवन करना ये ही निश्चय चारित्र है। वो सब व्यवहार है, और उस व्यवहार की अपेक्षा लेकर यहाँ चारित्र की व्याख्या करी। अपन ने नियम सार जी में भी देखा, वहाँ परमार्थ प्रतिक्रमण और परमार्थ प्रत्याख्यान आलोचना आदि की जो निश्चय स्वरूप की चर्चा करी, उसके पहले व्यवहार चारित्र अधिकार रखा नियम सार जी कि चारित्र की व्यवहार व्याख्या जिस प्रकार है वो वहाँ पर बता करके बताना निश्चय चारित्र है। तो यहाँ भी देखो कहा, मेरे स्वरूप में ही मैं वर्तता हूँ, ऐसा अनुभवन करना वह ही निश्चय चारित्र है। ये चारित्र की व्याख्या यहाँ देखो तो सादी व्याख्या है। व्याख्या में शब्द सादे हैं, भाव गंभीर है। ये थोड़ा अपन देखते हैं। प्रत्याख्यान कल्प अर्थात प्रत्याख्यान की विधि, ये उत्थानिका के रूप में 228 कलश की 227 कलश की व्याख्या में 228 कलश के उत्थानिका रूप, क्योंकि वो भंग तो 28वें कलश में लिए हैं, तो इसका थोड़ा अपन भाव देखते हैं। और 228 कलश में तात्पर्य के रूप में भावार्थकार पंडित जी ने बहुत गंभीर बात कही है। वो अपने कल जो गुरुदेव श्री का अपन व्याख्यान सुनेंगे उसमें वो भाव, उसकी सब चर्चा आएगी। देखो, ये प्रत्याख्यान की बात करते हैं। मैं भविष्य में कर्म करूँगा नहीं, कर्म नाम राग आदि भाव, क्योंकि मैं तो ज्ञान और आनंद स्वरूप हूँ। ये राग भविष्य में होए, ये वस्तु ही कहाँ से आई? ये वस्तु में वर्तमान राग भी नहीं और भविष्य में राग होए, मैं वो वस्तु नहीं। अब प्रत्याख्यान की बात करें। प्रत्याख्यान किसे कहा कि भविष्य संबंधी राग आदि का त्याग।
तो भविष्य में राग होएगा कि राग राग में होगा, लेकिन उसका प्रत्याख्यान कल्प कहते हैं कि 9 कोटि से मैं त्याग करता हूँ, ये व्यवहार है, ये व्यवहार है। तो कोई कहेगा कि निश्चय प्रत्याख्यान की बात चलती है, कि निश्चय प्रत्याख्यान यहाँ व्यवहार प्रत्याख्यान द्वारा बताया गया है। भाई एक बात कहें कि मैं तो अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में आत्मा से आत्मा को अनुभवता हूँ, इसका नाम चारित्र है। अब फिर कोई ने पूछा कि प्रतिक्रमण किसे कहना, क्योंकि आगम में तो बात आई है ना, प्रतिक्रमण की, प्रत्याख्यान की, आलोचना की, तो वो बात आई है, तो उस बात के आधार से यहाँ निश्चय चारित्र की व्याख्या समझाना है। ये देखो, मैं तो ज्ञान और आनंद स्वरूप हूँ, ये राग भविष्य में हो, ये वस्तु ही कहाँ से आए, ये मैं करूँगा नहीं, इसका अर्थ ये है कि मेरे स्वरूप में ये वस्तु ही नहीं, तो मैं करूँगा नहीं, ये व्यवहार है। ये इसका मंतव्य, पूरी चर्चा का मंतव्य ये है, उसका मंतव्य समझना। पूरी चर्चा आई ना, उसका पूरे का वहाँ से ही प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान सबका यहाँ समझ सकते हैं। प्रत्याख्यान की बात है, देखो मैं करूँगा नहीं, अब इसे भंग में डाल देंगे तो मैं करूँगा नहीं, मैं कराऊँगा नहीं, मैं अनुमोदूंगा नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काय से नहीं, तो 9 कोटि हो गई। ठीक है, अब ये 9 कोटि होने पर भी एक बात मुख्य है, वो ये है कि मेरे स्वरूप में यह वस्तु ही नहीं, तो मैं करूँगा नहीं, कराऊँगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, ये सब व्यवहार है, ये सब व्यवहार है। ये वाली बात है, देखो व्यवहार के कथन इतने सब भरे हुए हैं, और इसको जो लोग निश्चय मान ले तो लोग मोटी भूल में चला जाता है। इसको कोई निश्चय मान ले कि देखो साहब 9 कोटि से भविष्य संबंधी राग का, 9 कोटि से वर्तमान राग का, जो पूर्व में राग आदि हुए थे उनके प्रति ममत्व का 9 कोटि से त्याग होता है, कि वो 9 कोटि से त्याग कहा गया, वो सब व्यवहार के कथन हैं। कार्य क्या हुआ? अच्छा, अब अपन इस पे विचार कर लेते हैं कि पूर्व के कर्मों के प्रति ममत्व का 9 कोटि से त्याग, वर्तमान उदय में आए हुए रागादि परिणाम का 9 कोटि से त्याग, और भविष्य संबंधी राग का 9 कोटि से त्याग कैसे हुआ सो बताओ। कि एक आत्मा के, यानी इस चैतन्य स्वरूप आत्मा को, अपने निष्कर्म स्वरूप को अपनी आत्मा से आत्मा में आत्मा के रूप से आत्मा वर्तती है, बस हो गया चारित्र। तो कथन कितने आए? भूतकाल संबंधी, वर्तमान संबंधी, भविष्य संबंधी, उनमें भी मन से, वचन से, काया से, करूँगा नहीं, कराऊँगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं, ये सब इतना व्यवहार है। ये हुआ क्या? जैसे ये अपने मंदिर में मान लो 6-7 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं, ठीक है ना, 1-2 इधर से आए, 2 इधर से आए, 2 इधर से आए, 2 इधर से आए, आए तो सब कहाँ आए? अंदर ही आए। तो एक अंदर आने का ही कार्य हुआ ना, वो वहां से आए, वो यहां से आए, ये सामने से आए, वो उस बाजू से आए, ये इधर पीछे से आए, तो ये सब कहने का व्यवहार है। सब आए कहाँ? तो अंदर रहना, इसका नाम चारित्र है। बाकी सब कथन करने के बहुत लंबा चौड़ा व्यवहार है, कथन का व्यवहार लंबा है, और कार्य समय समय एक एक समय होती निरंतर स्वरूप की एकाग्रता की परिणति, इसका नाम चारित्र है। देखो और थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैं भविष्य में कर्म करूं, ये गुरुदेव ने अपने को सावधान किया कि व्यवहार के कथन इतने सब भरे हुए हैं जिनागम में,
उसको वो व्यवहार है ये जानना। वो निश्चय मान लोगे तो बड़ी भूल में चले जाओगे। ये वाली बात कही। मैं भविष्य में कर्म करूँगा नहीं, कर्म यानी राग आदि जड़ कर्म की तो बात है नहीं। भविष्य में पुण्य पाप के भाव करूँगा नहीं, ये व्यवहार है। दरअसल में तो जिससे एकत्व तोड़ दिया, जिससे स्वामित्व छोड़ दिया, उसका कर्तव्य और कर्तृत्व भी छूट गया है। जिसका कर्तृत्व ही नहीं, उसको नहीं करूँगा, नहीं कराऊँगा, नहीं अनुमोदूंगा, ये तो व्यवहार है। यह प्रत्याख्यान की व्याख्या कराऊंगा नहीं आई ना। ये शुभ भाव को मैं कराऊंगा नहीं, शुभ को मैं करूंगा नहीं, शुभ भाव को कराऊंगा नहीं, ये सब बात आई। फिर कहते हैं मेरे स्वरूप में ही ये नहीं, और अन्न को करता होए तो मैं अनुमोदूंगा नहीं। मैं तो एक जानने वाला, देखने वाला सूर्य, चैतन्य सूर्य हूँ। दूसरे का कुछ भी काम करूँ, कराना, अनुमोदना, यह मेरे में कुछ है नहीं। ये मेरे में है ही नहीं ना। जो अपने डिपार्टमेंट की चीज नहीं है, उसके संबंध में कहना सुनना ही है बस, और क्या है। वो जैसे ऐसे चलो कि ये बच्चे होते हैं ना, तो चलते चलते पत्थर से ठोकर खा के गिर गए, तो उन्हें पत्थर पे गुस्सा आया। बच्चों क्या, बड़ों को भी आ जाता है। तो पत्थर पे गुस्सा आया। अब आप बताओ, पत्थर पे तुम्हें गुस्सा आया तो पत्थर ने तुम्हारा क्या किया? एक सामान्य अपने, या अपन कहें कि ये टेबल है, ये टेबल ये वचन ले कि मैं चलूंगी नहीं, चलाऊंगी नहीं, चलने का अनुमोदना नहीं कर, अब वो चलती ही नहीं है। थोड़ा इस प्रकार से विचार करते हैं। कैसे? दीक्षा देने का काम भी कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। हाँ, वो सब रागादि भाव हैं, वे मेरे से भिन्न वर्तते हैं। देखो, एक ये ज्ञान का विषय है कि मेरी परिणति में अभी रागादि बाकी है, और मैं स्वरूप से तो निष्कर्म स्वरूप आया ना, निष्कर्मणी चैतन्य आत्मनि आत्मनि आत्मानाम नित्यम वर्तते। तो मैं तो अपने निष्कर्म आत्मा में वर्तता हूँ, मैं ये रागादि में वर्तता ही नहीं हूँ। मुझे दीक्षा देने के कार्य तो दूर की बात है, दीक्षा देने संबंधी राग, जिनवाणी का उपदेश देने का राग, ग्रंथ की रचना का राग, टीका का राग, और कोई प्रकार के राग में मैं नहीं वर्तता हूँ। लेकिन ये ज्ञान में बराबर चल रहा है कि वह जो व्यवहार का भाव मेरी परिणति में मलिन रूपता से, राग रूपता से है, वह है, लेकिन वह मैं नहीं हूँ, वह मेरे में नहीं है, और मैं उसमें नहीं वर्तता, वो मुझ में नहीं वर्तता। ये वाली बात है। देखो 12वीं गाथा आई है ना समय सार की, तो व्यवहार नहीं है ये वाली बात नहीं, पर ते काले जाने लो प्रयोजनवान है। करावे लो प्रयोजनवान भी नहीं, और नहीं करावे लो प्रयोजनवान भी नहीं। मैं नहीं करूँगा, ये व्यवहार में गई बात, वो मेरे में है नहीं, ऐसी प्रतीति सहित जिसमें राग नहीं है, उसमें वर्तन करने से राग उत्पन्न नहीं होता, और जितना होता है वो ज्ञान का विषय है। लेकिन मैं करूँगा नहीं, कराऊँगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं, तो अभी तुम करोगे नहीं, कराओगे नहीं, ऐसा तुम कैसे बोलते हो? अभी तो होने वाला है राग। बोले वो जहाँ होने वाला है मैं वहाँ हूँ ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि राग होगा नहीं। अभी मान लीजिए देशवृत्ति श्रावक है,
और अंदर में परिणाम महाव्रत अंगीकार करने का उठा है, तो वो परिणाम राग का उठा है ना, तो वो आंशिक प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान श्रावक को भी होता है, इसलिए श्रावक से बात उठाई अपन ने। अब उसको मालूम है कि मैं पंच महाव्रत लूँगा, पंच महाव्रत का परिणाम आएगा, उपदेश का भाव होएगा, दीक्षा देने वाले, वो दीक्षा की तो पूरी विधि अपन चरणानियोग सूचक चूलिका में आ गई है प्रवचन सार में, वो सब राग है। राग मैं नहीं हूँ, इसकी जिसको खातरी हुई है उसको राग परिणति में से घटता मिटता जाता है, और जिसको ऐसी खातरी नाम विश्वास जिसको ऐसा ही है कि मैं राग हूँ, उसकी परिणति में से राग का अंश भी गायब नहीं होता, मिटता नहीं है। जिसको द्रवलिंगी हुआ कि न हुआ, तो पंच महाव्रत के राग को मेरा मानता है, ये मैं हूँ, मेरा है, तो उसके अंश मात्र भी राग नहीं मिटता है द्रवलिंगी को। और ज्ञानी चौथे गुण स्थानवर्ती, जिसने राग में अपनत्व या स्वामित्व छोड़ दिया है, एकत्व तोड़ दिया है, उसके तुरंत उस ही काल में स्वरूप के आलम्बन के काल में अनंतानुबंधी संबंधी राग का अभाव हो जाता है। ये तो करणानि योग से मिलाओ, चरणानि योग से मिलाओ, द्रव्यानि योग से मिलाओ, प्रथमानि योग से मिलाओ, कहीं से मिलाओ, बात यही खड़ी होगी। देखो, दूसरा किसी का काम करूं, करवाना, अनुमोदना, ये मेरे में कुछ ही नहीं। अब अपने को थोड़ा लक्ष्य करके गुरुदेव ने पंक्ति बोली, ऐसी चैतन्य की महिमा ही इसको आई नहीं। तो क्या करना हमको? चैतन्य की महिमा करना, महिमा में ही, महिमा से रुचि और रुचि से कार्य, क्योंकि वीर का जो ढलान है, वीर का कार्य है, वो रुचि अनुयायी होता है। तो अपने को तो महिमा करना। अपन चलते हैं ज्ञान गोष्ठी वाले प्रकरण में। 19वां प्रश्न अपना है, प्रश्न है 19वां। पेज नंबर तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा, सब पुस्तकें अलग अलग हैं इसलिए। देखो, नियम सार में संवर निर्जरा मोक्ष तत्व को भी सार रूप नहीं कहा, इसमें क्या रहस्य है, ऐसा पूछा। नियम सार में आई ना बात, तो उसमें संवर जीवादि बहित तच्चम हेयम उवादेयम अपणो अप्पा, ये नियम सार जी में बात है। जीवादि बहित तच्चम, तो जीवादि तत्व में संवर तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व आ गया ना, तो उसको भी सार रूप नहीं कहा, हे रूप कहा वहाँ पर। तो इसमें क्या रहस्य है? क्योंकि हम तो शुरू से ये पढ़ते आए हैं कि जीव तत्व आश्रयभूत है, अजीव ये द्रव्य कर्म नौकर्म आदि अजीव हैं, और आश्रव बंध हैं, वे संसार रूप भाव हैं। संवर निर्जरा मोक्ष, तो संवर निर्जरा एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय है, मोक्ष पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय है, और हम मोक्षाभिलाषी हैं, संसार के अभिलाषी नहीं हैं। तो ये सार रूप ही ना रहे संवर निर्जरा और मोक्ष, ऐसा प्रश्न आया। उत्तर संक्षिप्त है, गंभीर है। आत्मा ही एक सर्व तत्वों में सार रूप है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं और स्पष्ट होएगा। सर्व तत्वों में आत्मा ही एक सार रूप है। सर्व तत्व है ना, जो प्रकट करने योग्य हैं, जो आंशिक प्रकटता के योग्य हैं, जो पूर्ण प्रकटता के योग्य हैं, उनमें भी वे सार रूप नहीं है। एक चैतन्य निष्कर्म स्वरूप अपना आत्मा ही सार रूप है। संवर निर्जरा और मोक्ष उत्पन्न करने की अपेक्षा से, यानी प्रकट करने की अपेक्षा से, तो हित रूप और सार रूप कहे जाते हैं, है ना। यही तो अपन ने सीखा 7 तत्वों की, क्योंकि
जिन शासन में पढ़ाई शुरू होए तो कहाँ से होती है? 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, तो यहीं से शुरू होती है और यहीं पूरी होती है। इतनी बात है। संवर, निर्जरा और मोक्ष उत्पन्न करने की अपेक्षा से, प्रकट करने की अपेक्षा से तो हितरूप और साररूप कहे जाते हैं, किंतु नियम सारजी में उन्हें भी सार रूप नहीं कहा। इसका कारण यह है कि वे पर्याय हैं, नाशवान हैं, क्षणिक हैं, है ना। संवर निर्जरा द्रव्य है कि पर्याय? पर्याय। मोक्ष द्रव्य है कि पर्याय? चंद्रेश भाई, पर्याय है ना। मोक्ष किसी को ऐसा तो है नहीं द्रव्य है वो। द्रव्य तो ये चैतन्य भगवान है। इस चैतन्य भगवान की परिपूर्ण प्रकटता का नाम मोक्ष है, तो मोक्ष पर्याय है। संवर निर्जरा पर्याय है। तो पर्याय का क्या स्वरूप है कि पर्याय नाशवान होती है और एक क्षणवर्ती होती है। चाहे वह परिपूर्णता की पर्याय हो, केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय की, अनंत आनंद की पर्याय हो, वो पर्याय का स्वरूप ही ऐसा है कि वह उत्पाद व स्वरूप है, वो क्षणिक है, वो नाश को प्राप्त होती ही है। चाहे परिपूर्णता वाली हो, अपूर्णता वाली हो, मलिन हो, पूर्ण निर्मल हो, आंशिक निर्मल हो, कोई हो। देखो तो पर्याय है कौन? संवर, निर्जरा, मोक्ष पर्याय है, नाशवान है, क्षणिक है। और आत्मा तो अविनाशी ध्रुव होने से सार रूप है। पर्याय उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है। आत्मा अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है। पर्याय एक समयवर्ती है। आत्मा अनादि निधन रहने वाला त्रैकालिक ध्रुव पदार्थ है। कोई पर्याय हो, यह आत्मा सदैव है कि नहीं? और सदैव वैसे का वैसा ही है कि पलट पलट के है ना। दो बातें पकड़ना है, अविनाशी भी है और ध्रुव भी है। पर्याय विनाशिक है, अध्रुव है, ध्रुव नहीं है, क्षणिक है। ध्रुव के आगे क्षणिक लो। तो पर्याय विनाशी है, क्षणिक है, नाशवान लिया ना। और यह भगवान आत्मा अविनाशी है, ध्रुव है। तो इसको कैसे समझ में आया? कि बहुत सरल है समझना। अपन ज़्यादा पीछे की बात नहीं, जितनी याददाश्त काम कर रही है अभी उतनी ही बात यदि अपन विचार में लें तो बचपन में भी यह आत्मा था कि नहीं था, और अभी भी है कि नहीं है। पहले वाला आत्मा अलग प्रकार का था और अब वाला अलग प्रकार का है क्या? नहीं है ना। जिन्हें परमात्मा तो कहते हैं ये तो अनादि निधन, ऐसे का ऐसा, अन्वय रूपता वाला, वही का वही, वही का वही, वही का वही स्वरूप है ना। तो ध्रुव है, अविनाशी है, इसलिए सार रूप है। इसका क्या अर्थ हुआ? देखो कि जो पलट जाता है, जो एक क्षणवर्ती है, जो विनाश को प्राप्त हो जाता है, जो बदल जाता है, उसका आलम्बन कैसे लिया जा सके? जो स्वयं जिस क्षण उत्पाद को प्राप्त है, अगले क्षण नियम से जिसका विनाश होता है, जो बदल करके, क्योंकि भले ऐसी की ऐसी हो पर्याय पूर्णता के का जब परिपूर्णता प्रकट हो जाए तो, लेकिन वह की वही तो नहीं होती, तो पलट जाती है, बदल जाती है। तो वह जो विनाश को प्राप्त हो जाती है उसका कौन आलम्बन ले सकता है? ठीक है ना। तो जिसका आलम्बन लिया जा सके वह वस्तु अविनाशी ध्रुव स्वरूप, ऐसी की ऐसी रहने वाली कायम सदृश स्वरूप, अन्वय रूप वस्तु है। इसलिए वह सार रूप है और पर्याय असार रूप है। संबर आदि तत्व तो नाशवान भाव हैं, उनसे अविनाशी भगवान आत्मा दूर है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीर आदि भाव पर्याय हैं, विनाशिक हैं,
अतः सार रूप नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो मोक्ष मार्ग जहाँ से प्रारंभ होता है और प्रवर्तन भी इसी प्रकार है, जिसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, वो मोक्ष मार्ग असार रूप कहा, क्योंकि वह मोक्ष मार्ग में जो एक पर्याय शुद्ध वर्तती है, वो अगली शुद्धता की पर्याय उस शुद्ध पर्याय के आलम्बन से नहीं आती। जो मोक्ष मार्ग में ही है ना, अपन संवर निर्जरा मोक्ष की बात कर रहे हैं, तो अभी परिपूर्णता की भी बात कर लेंगे। जो वर्तती हुई अभी आंशिक शुद्धि की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वरूप में लग के प्रति ढलते हुए वीर्य रूप, वीर्य भी लिया इसमें है ना, तो उस रूप जो पर्याय है, वो जो उसके विनाश होने पर अगली पर्याय शुद्धि की, भले वृद्धि की भी लो, शुद्धि की वृद्धि अथवा शुद्धि की ही, किसके आलम्बन से आती है? वो जिसके आलम्बन से आए वो सार रूप है ना। वो क्यों? वो पर्याय के आलम्बन से अगली पर्याय नहीं आती। ये नियम सार जी में यही बात, इसलिए उनको परद्रव्य कहा। परद्रव्य क्यों कहा? क्योंकि भाई राग आदि को परद्रव्य कहा, समय सार जी में भी कहा, अन्य स्थानों पर भी कहा। हम मान लिया कि वो तो स्वभाव से विपरीत विभाव रूप भाव है, तो ठीक है। अरे ये तो स्वभाव के अंश रूप निर्मल आनंद रूप भाव, इसको परद्रव्य क्यों कहा? क्योंकि जैसे परद्रव्य के आलम्बन से नवीन पर्याय नहीं आती, ऐसे ही संवर निर्जरा की निर्मल पर्यायों के आलम्बन से नवीन निर्जरा की पर्याय नहीं आती है। ठीक है ना। अब मोक्ष भी घटा सकते हैं इसमें। मोक्ष की भी परिपूर्ण अनंत गुणों की परिपूर्ण पर्याय, वो परिपूर्ण पर्याय एक बार प्रगटी, वो पर्याय टिक करके रहती है कि पलट करके रहती है? तो पलट करके रहती है, तो उस पर्याय में व्यक्त कौन रहता है? वही भगवान आत्मा, वही सार रूप वस्तु। तो आत्मा है वह सार रूप है, मोक्ष भी सार रूप नहीं है। क्यों? कि वो परिपूर्ण प्रकट जो पर्याय है वो व्यक्त अवस्था है, लेकिन अवस्था जिसकी है वो सार रूप है, अवस्थावान। ऐसे देखो, अविनाशी भगवान आत्मा ही एक सार रूप होने से नाशवान भावों से दूर है। पर्याय के समीप ध्रुव भगवान पड़ा है। ये गुरुदेव का वाक्य एकदम ऐसा है कि जैसे इशारे से बता देते हैं ना, इशारे से आपको इशारा कर दिया कि जो चीज़ चाहिए प्राप्त कर लो, ऐसा इशारा, और ऐसा गंभीर इशारा है। पर्याय के समीप ध्रुव भगवान पड़ा है। समीप का अर्थ अपन कई बार चर्चा में ले चुके हैं। समीप का अर्थ दो अर्थ निकलते हैं। पहले एक अर्थ वो पकड़ना पड़ेगा कि पर्याय के समीप कहाँ, माने पर्याय में नहीं है। तो पर्याय के समीप कहा यानी पर्याय रूप नहीं है, पर्याय में नहीं है। पर्याय में माने पलटने वाले रूप में नहीं है, ऐसे समझो। लेकिन समीप क्यों कहा? कि पर्याय में पर्याय को न देखो तो वहीं दिखता है। समीप का अर्थ अपन कई बार कह चुके हैं, दोबारा प्रसंग है तो कहेंगे ही। टीवी के समीप चश्मा, तो टीवी, चश्मा टीवी नहीं है, टीवी में नहीं है, और टीवी देखोगे तो चश्मा दिखेगा नहीं। टीवी को देखना जैसे ही छोड़ोगे तो चश्मा दिख जाएगा। इसका मतलब होता है समीप। जैसे विमल जी के समीप टीटू भाई बैठे, तो अब टीटू भाई को लक्ष्य करना हो तो विमल जी को लक्ष्य में लेते रहेंगे तो टीटू भाई कैसे लक्ष्य में आएंगे? फिर कैसे आएंगे? कि
कि विमल जी की तरफ भले देखा हो, लेकिन विमल जी को लक्ष्य से छोड़ेंगे सोई नजर आएंगे। ये समीप का अर्थ गुरुदेव का इशारा है। बहुत गंभीर ये और बहुत सरल पर्याय के समीप ध्रुव भगवान पड़ा है। वही अकेला सार रूप होने से दृष्टि में लेने योग्य है, आलम्बन करने योग्य है, आश्रय करने योग्य है, और तो सर्व असार है। एक वह भगवान आत्मा ही, हाँ, वो ही सार रूप है। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर, इसको मैंने रंग बिरंगा इसलिए कर दिया है, मैंने मेरी सुविधा के लिए कर लिया। ये गंभीर प्रश्न है 20 नंबर। देखो, इसमें एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न है ना। पहले अपन 3 प्रश्न के क्या क्या रूप में हैं वो समझेंगे, तब अपने को उसका उत्तर भी उसी रूप में समझ में आएगा। देखो, उपयोग किसका लक्षण है? एक पहला प्रश्न, उपयोग किसका लक्षण है, एक प्रश्न हुआ। दूसरा, उसको किसका अवलंबन है, किसके यानी कि डैश लगा ना, उसको किसका अवलंबन है, किसके अवलंबन से वह उपयोग प्रकट होता है। ये बहुत गंभीर है। इसमें इसका उत्तर बहुत ही, अब क्या कहें, फिर एक ही बार कहते गंभीर है और दोबारा कहते, उसमें माल बहुत है उनका। उसको किसका अवलंबन है, यानी वह किसके अवलंबन से प्रकट होता है। अब तीसरा प्रश्न, उस उपयोग की अस्थि किसके कारण से है, किसके कारण से नहीं है। 3 हो गए ना प्रश्न यशवंत भाई, 3 हो गए प्रश्न राकेश जी, 3 हो गए। पहली बात, उपयोग किसका लक्षण है, वह है ना। इसमें यदि अपन सरलता से देखें तो ये पूछा क्या गया है कि ये जो उपयोग है वो किसका लक्षण है, सो बता दो। और ये जो उपयोग की वृत्ति, जो प्रवृत्ति है, वह किस प्रकार उत्पन्न होती है, किसके अवलंबन में उत्पन्न होती है, वो बता दो। और ये उपयोग की सत्ता, अस्थि, मौजूदगी, इसकी होना पना किसके कारण से है और किसके कारण से नहीं। उपयोग किसे कहते हैं पहले, फिर यहाँ से चलते हैं। अभी चलेंगे अपन उत्तर में, पहले प्रश्न को ही अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग माने जानने का व्यापार, जानने देखने का व्यापार है ना, तो अपन सरलता में जानने का व्यापार भी कह देंगे तो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि शास्त्र से बिल्कुल मिल के चलेंगे तो देखने जानने का व्यापार वो उपयोग है। तो देखना जानना तो दोनों आए ना, तो जानना देखने पूर्वक ही होता है, तो अपन जानना ही ले लेते हैं, सरल करना है बात को। जानने के व्यापार को उपयोग कहते हैं। व्यापार यानी कार्य, जानने के कार्य को उपयोग कहते हैं। ये जानने का कार्य रूप उपयोग है, वो किसका लक्षण है? पहला प्रश्न, जानने के कार्य रूप जो उपयोग है वो किसका लक्षण है? दूसरी बात, ये जानने का कार्य जो उत्पन्न होता है ये किसके अवलंबन से उत्पन्न होता है? प्रश्न ये है। कोई कहेगा ये सब बातें हमें पता है, उपयोग किसका लक्षण है, प्रश्न करके बैठ गए यहाँ, हमें नहीं पता कि उपयोग आत्मा का लक्षण है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, पता है तो। अब दूसरा प्रश्न है कि उपयोग जो जानने के कार्य रूप भाव है, वो भाव की उत्पत्ति, कार्य है ना, कार्य है तो कार्य तो उत्पन्न होता है ना, तो कार्य की उत्पत्ति किसके अवलंबन से होती है? ये जानने का कार्य, ये जानना किसके अवलंबन से होता है? ज्ञायक भगवान के ज्ञेय पदार्थों के? ये प्रश्न है इसमें। और हमारी भ्रांति अनादि से ये है कि ज्ञान ज्ञेयों के अवलंबन से होता है। प्रश्न गंभीर है, उत्तर तो फिर गंभीर होगा ही होगा। प्रश्न का रूप समझ लो। भाषा तो ठीक है जैसी है
क्योंकि भाषा तो जो गुजराती में पूछी गई उसका उत्तर गुजराती में आया, फिर उसका हिंदीकरण हुआ, और हिंदीकरण भी साहित्यिक रूप से किया जाता है। शास्त्र के शब्द जहाँ हों उनका शास्त्र के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। यानी पहला कहा कि जानने का कार्य किसका लक्षण है, यानी जानना रूप जो भाव है ये किसका लक्षण है, तो कहा आत्मा का। चलो ठीक है, लेकिन ये जानने का कार्य किसके अवलंबन से होता है और किसके से नहीं, ये ना किसके अवलंबन से प्रकट होता है, ये लिया किसके अवलंबन से प्रकट क्या। यानी इस प्रश्न के अंदर ये एक प्रश्न समाहित है कि जानना ज्ञायक के अवलंबन से होता है या कि ज्ञेयों के अवलंबन से होता है। आप अभी निर्देश भाई 20 नंबर का प्रश्न ज्ञान गोष्ठी नामक जो अपने सामने ग्रंथ पुस्तक जो है उसका 20 नंबर का प्रश्न, उसकी 2.5 पंक्ति, ये आप जान रहे हो ना, जान रहे हो ना, या इतना ही ले उपयोग किसका लक्षण है, इतना ये वाक्य आप जान रहे हो ना, वाक्य में रहा हुआ जो भाव है जान रहे हो ना। तो ये जानना आपको ये श्रवण के अवलंबन से हो रहा है कि आपके जानने के अवलंबन, जानन स्वरूप के अवलंबन से हो रहा है। हमें भ्रांति अनादि की पड़ी है कि सुनने से होगा, पढ़ने से होगा, देखने से होगा, जानने से होगा, ज्ञेय का आलम्बन लेंगे तब होगा। ये प्रश्न है इसका, किसका अवलंबन है उसको, ज्ञान के कार्य को जानना किसके आलम्बन में होता है, ये प्रश्न है। दूसरा, ये जो जानने की सत्ता है यानी जानने का कार्य किसकी सत्ता में है, किसके कारण से है और किसके कारण से नहीं है, ये प्रश्न है। यानी जानने का कार्य की सत्ता जानन स्वरूप भगवान आत्मा की अस्थि में है और स्वरूप के अपने स्वभाव के कारण है, ज्ञेय आदि पदार्थों के कारण नहीं है। ये इसमें जवाब आएगा। तो प्रश्न में अपन ने वो जवाब भी थोड़ा इसलिए देखा कि प्रश्न भी समझ में आ जाए। अब उत्तर, उपयोग आत्मा का लक्षण है, उसको ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है। ये ब्रह्म वाक्य है। ये कहते हैं ये व्यवहार है, और व्यवहार में व्यवहार के साथ में एक पंक्ति चलती है, ऐसा है नहीं। और उसको भूले और संसार में झूले। व्यवहार को निश्चय मान, अभी गुरुदेव ने फरमाया था ना अभी सीढ़ी के, जो इस व्यवहार को निश्चय मान लेते हैं वे बड़ी भूल करते हैं। और ये भूल में तो अनादि संसार चला आया है। और व्यवहार फिर है ही काय के लिए, कि व्यवहार इसलिए है कि वह निश्चय अर्थात परमार्थ को बताने वाला है। ये भी प्रश्न आएगा इसमें, अभी 8वीं गाथा से संदर्भित वो प्रश्न भी आने वाला है। देखो ये वाक्य बिल्कुल ऐसा कर लो कि जैसे ये अपने लिए ये मंत्र के समान हो। मंत्र है ये, एक लाइन ऊपर की बस। उपयोग आत्मा का लक्षण है, उसको ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है। मंत्र वाक्य, ये बात स्वीकार हो जाए तो इस ज्ञायक भगवान की प्रतीति और उसका आस्वादन होकर मोक्ष मार्ग में प्रयाण हो जाएगा। इतना गंभीर वाक्य है ये टीटू भाई, गंभीर वाक्य है। उपयोग आत्मा का लक्षण है, उसको ज्ञेय पदार्थों का आलम्बन अवलंबन नहीं है। अब देखो आगे उसको खुलासा करते हैं। आत्मा के अवलंबन से उपयोग प्रकट होता है।
बाह्य पदार्थों के अवलंबन से नहीं। अभी यहां रुकना पड़ेगा। आत्मा के अवलंबन से। उपयोग माने क्या मुकेश जी? उपयोग माने जानना। अपन ने वो कर ली उसकी चर्चा, है ना। अब जानना कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जानना, जानना आत्मा का लक्षण है, जानना मेरा लक्षण है, और यह जानने के कार्य को ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है। मिठास शक्कर का लक्षण है, और मिठास की उत्पत्ति के लिए शक्कर को दूध पानी के अवलंबन की जरूरत नहीं है। बोलो, मिठास किसका लक्षण है? शक्कर का। शक्कर की मिठास की प्रकटता के लिए उसे दूध में घोलने से शक्कर मिठास रूप प्रकट होती है, पानी में घोलने से। ऐसा अपन देखते हैं, ऐसा ही तो होता है, देखते तो इसी प्रकार है। लेकिन अब हम पूछते हैं कि उस दूध का अवलंबन है क्या उस मिठास को? उस मिठास को प्रकट होने के लिए, उस मिठास को मिठास रूपता की व्यक्तता के लिए क्या दूध पानी का अवलंबन है? नहीं है। तो ज्ञान के जानने रूप कार्य के लिए भी ज्ञेयों का अवलंबन नहीं है। ये गजब की बात है। देखो, आत्मा के अवलंबन से उपयोग नाम जानना प्रकट होता है, बाह्य पदार्थों के अवलंबन से नहीं। अरे आत्मा को तो पर पदार्थों का अवलंबन है ही नहीं। अब जरा सत्ता की तरफ से बात करना है ना, तो थोड़ी ये बात भी यहाँ सामने रखी। आत्मा को तो पर पदार्थों का, यानी आत्मा को अपनी सत्ता रूपता, अपनी मौजूदगी, अपनी होने पने के लिए किसी का अवलंबन नहीं है। ये बात तो समझ में आती है ना। फिर कहते हैं अरे उसके उपयोग को भी, ये जानने के स्वरूप लक्षण वाला आत्मा इसको पर पदा अपनी सत्ता के लिए, अपने होने पने के लिए इसको पर पदार्थों का अवलंबन है ही नहीं। अरे इसे तो नहीं, लेकिन इसके उपयोग नाम जानने के कार्य को भी बाह्य पदार्थों का अवलंबन नहीं है। बोलो, अभी अपने ज्ञान की प्रकट योग्यता जो है उस पर घटा के देख लो, चाहे केवल ज्ञान पर घटा के देख लो। ज्ञान तो ज्ञान है ना, वो भी उपयोग स्वरूप है, ये भी उपयोग स्वरूप है। ये अल्प है, वो पूर्ण है। फर्क ये उसकी प्रकटता में है, स्वरूप में तो कोई फर्क है नहीं। देखो जरा, केवल ज्ञान को, उसके उपयोग को, केवल ज्ञानोपयोग को, यानी केवल ज्ञान रूपी वर्तते जानने के कार्य को बाह्य पदार्थों का अवलंबन नहीं है। बताओ है क्या? तीन लोग का अवलंबन तो होगा, तभी तो जानते हैं वे। ये बात तो अपनी शुद्ध उपयोग अधिकार अभी चल गया है नियम सार का, उसमें तो बहुत स्पष्टता सब बातें आ गई हैं। बताओ ना, थोड़ा विचार करके चलेंगे अपन, जल्दी तो है नहीं, जल्दीबाजी का काम भी नहीं है ये तो आराम से खूब सोच समझ के निर्णय करने की जरूरत है। विचार करते हैं अपन कि केवल ज्ञान उपयोग रूप जानने का कार्य, भाषा अपन सरल कर रहे हैं, जानने का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि तीन काल तीन लोग जानने में आ रहे हैं। वो तीन काल तीन लोग के अवलंबन से जानने में आ रहे हैं कि उपयोग की अपनी सामर्थ्य के परिणमन से जानने में आ रहे हैं। ऐसे ही अब अपने पे लगा लो, अभी अपन बात कर ही चुके। अभी यही पुस्तक की यही पंक्ति का जानना किसके अवलंबन से हो रहा है? हाँ, अभी अपन ने समय सार जी की सीडी सुनी सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के कलश 227 228 की।
उस संबंधी जो उसमें आलोचना का और प्रत्याख्यान का जो कल्प कहा, जो बात कही, वो उस संबंधी जानना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। कहाँ हुआ? आत्मा की उपयोग नामक अवस्था में जानने रूपी कार्य में उसका यह भाव जानने रूप से परिणमित हुआ। उसको क्या यह श्रवण का आलम्बन था या अभी है? अरे वह जानने का कार्य अपने चैतन्य आत्मा के स्वरूप के अवलंबन से प्रकटता है, ज्ञेय पदार्थों के अवलंबन से नहीं। देखो, उपयोग लक्षण को तो अब इनकार किया था कि उपयोग को बाह्य पदार्थों का अवलंबन नहीं है, तो फिर वो नहीं है तो किसका है सो बताओ। तो कहा उपयोग लक्षण को तो लक्ष्य ऐसे आत्मा का अवलंबन है। अब लक्ष्य शब्द क्यों लिया यहाँ पर? लक्ष्य इसलिए लिया कि जब लक्षण शब्द चल रहा है तो लक्ष्य चले। ज्ञान शब्द आता है तो ज्ञेय शब्द आ जाता है। ज्ञान आता है, चलो ज्ञेय तो पर पदार्थ है, ज्ञान आता है तो ज्ञायक आता है कि नहीं आता है ना? ऐसे तो उपयोग लक्षण को तो लक्ष्य रूप ऐसा जो आत्मा, यानी लक्ष्य कौन? लक्ष्य, यहां लक्ष्य शब्द से क्या लेना कि जिसका है लक्षण, जिसका है लक्षण ऐसे आत्मा का अवलंबन है उस उपयोग को पर पदार्थों के अवलंबन से, यानी कि देव गुरु जिनवाणी के अवलंबन से आत्मा का उपयोग प्रकट नहीं होता। हो गई स्पष्ट बात? चर्चा तो ऊपर कर ही ली अपन ने, प्रश्न में भी और ऊपर के जो आधा उत्तर पड़ा उसमें। अब तो ये रिजल्ट निकल रहा है कि देव गुरु जिनवाणी, देव गुरु शास्त्र के अवलंबन से आत्मा का उपयोग प्रकट नहीं होता। यहाँ हम आए मंदिर जी में, सामने महावीर प्रभु आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान की वीतराग छवि हमारे ज्ञान का विषय बनी ना। उस ज्ञान की उस परिणति के प्रकट होने में उनका अवलंबन नहीं है। ये तो ज्ञान की उस समय की स्वतः अपने षटकारक से उत्पन्न होती स्वतंत्र सामर्थ्य स्वरूपता का वह उस काल का परिणमन है कि जिसमें ऐसे भगवंतों की वीतरागी छवि संबंधी जानना हुआ। इस जिनवाणी मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये मैं उपयोग आत्मा का लक्षण है, उसे ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं। इस मंत्र वाक्य का जानना इस पुस्तक के आलम्बन से, श्रवण के आलम्बन से नहीं हुआ है। ज्ञान नहीं हो रहा है, हाँ, और ज्ञान की अपनी ये चल रही है, हाँ। तो कभी सुना नहीं, देखा नहीं, तो कैसे ज्ञान में से मान लो ये सब बातें आ रही हैं, हाँ हाँ, तो कैसे उत्पन्न हो रही है ज्ञान? ऐसा होता है कि ज्ञान तो वास्तव में अपनी स्वयं सामर्थ्य से उस समय की योग्यता प्रमाण में परिणमता है। पहले इधर से चलो। अब अपना प्रश्न ये है कि हमने जब ये बात जिंदगी में कभी या अनादि से सुनी नहीं कि आत्मा उपयोग स्वरूपी है, उपयोग आत्मा का लक्षण है। जब सुनी तभी तो हमारे ज्ञान में आई, यही पूछ रहे हो ना आप, है ना? इसके पहले क्यों नहीं आई? यही मतलब है। पहले इसलिए नहीं आई कि वो उस संबंधी ज्ञान के परिणमन की योग्यता ही नहीं थी। उस योग्यता प्रमाण में ज्ञान अपनी सामर्थ्य से परिणमा है। अब उस परिणमन में क्या हुआ है? अब परिणमन में क्या हुआ? पहले वो परिणमन उपयोग की प्रकटता, वह अपनी ज्ञान सत्ता की जो ज्ञान स्वरूपी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से प्रकटा है उस समय की योग्यता के अनुरूप या योग्यता रूप परिणाम। पहले तो ये बात रखो। अब उसमें क्या हुआ है कि उसमें यह जानने में आया कि उपयोग आत्मा का लक्षण है। ठीक है, तो ये जो जानने में आया, अब यहाँ पर एक छोटा सा विचार और करते हैं।
ये उपयोग आत्मा का लक्षण है। ये शब्द जानने में आए हैं कि उस समय की ज्ञान की पर्याय जानने में आई है। ज्ञान की पर्याय जानने में आई है ना, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? ये शब्दों को जानना व्यवहार है और ज्ञान की पर्याय को जानना निश्चय है। ठीक है। अब ये व्यवहार जब खड़ा हुआ, कौन सा? ये शब्द संबंधी जानना, तो वो शब्दों का जानना तो हुआ नहीं है, जानना तो अपनी ज्ञान पर्याय का हुआ है। तो शब्दों का जानना जो व्यवहार है, उस व्यवहार में फिर निमित्त कौन? तो निमित्त का ये जिनवाणी, ये जिनवाणी, ये टीवी में आपने पढ़ा, पुस्तक में पढ़ा, कानों से सुना, ये सब व्यवहार में चला गया। और ये व्यवहार में उस संबंधी, अब बीच का हटा दो, बीच का हटा दो जरा। अब वह जो जानने की पर्याय में, जानने की पर्याय रूपता से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह परिणाम में क्या जानने में आया? जब ये बात की जाएगी तो इसका ज्ञान करने के लिए निमित्त आ गया सामने, क्योंकि निमित्त के द्वारा ही जानना होगा क्या क्या जाना। तो उसमें जिनवाणी निमित्त है, जिनवाणी के वे शब्द निमित्त हैं, शब्दों का श्रवण होना निमित्त है। अब फिर उधर चलो दूसरे पॉइंट पे, निमित्त किसे कहते हैं? जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल होने का आरोप आ सके, ऐसे पर द्रव्य परिणाम को, अन्य द्रव्य के उसी समय घटित परिणाम को निमित्त कहने में आता है। अब बताओ, अब भगवान की छवि देखी तो छवि संबंधी जानने की पर्याय यहाँ परिणमित हुई है, तो भगवान तो निमित्त हुए ना उस समय के ज्ञान के परिणमन में, तो उनके होने से यहाँ ज्ञान हुआ। ये निमित्त से कार्य मानना है, और निमित्त से कार्य मानना सर्वज्ञ की आज्ञा का अनादर है। अब अपन क्या है, थोड़े जब बात की गंभीरता और उसकी अंतिम हद तक पहुंचना हो तो स्टेप बाय स्टेप आगे चलना पड़ेगा। अपन वहीं खड़े खड़े वहीं उसी बात को हमेशा यही सोचते रहें कि ऐसा सामने है तभी तो ऐसा जानने में आया। यदि यहाँ बाहर ये स्तंभ नहीं होता तो हमें कैसे जानने में आता? हमारी चप्पल हमने वहाँ छोड़ी थी और वहाँ मिली, ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ छोड़ी थी वहीं मिली है, हमें ज्ञान में है। तो वो जो ज्ञान है वो तो उस समय की योग्यता प्रमाण में परिणमता है, और उसमें जो कुछ परिणमन हो रहा है उसमें क्या परिणमन हो रहा है, ये व्यवहार खड़ा हो गया उसको जानने के लिए। क्यों? अब वो उसका ज्ञान कैसे होगा? निमित्त से। तो निमित्त कौन है? तो जो निमित्त है, तो निमित्त है इसलिए जाना, ये मानने में जिन शासन का, सर्वज्ञ की बात का, सर्वज्ञ के सिद्धांत का अनादर होता। समय ज़्यादा हो गया, इसे पूरा करता हूँ। देखो, उपयोग की अस्थि गे पदार्थों के कारण नहीं है, सत्ता की बात करी, परंतु वह उपयोग जिसका लक्षण है ऐसे आत्मा से अस्थि रूप है, सत्ता रूप है। उस उपयोग को पर का अवलंबन कैसे हो जिसकी सत्ता आत्मा से है। आत्मा सत्ता, आत्मा की सत्ता में ज्ञान का परिणमन ज्ञान स्वरूपता से होता है, ज्ञान सामर्थ्य से होता है। उसको पर का अवलंबन कैसे हो, आगे तो इसको अपने समझाने के लिए कही बात। प्रश्न का उत्तर तो हो गया, 3 प्रश्न थे ना। उपयोग किसका लक्षण है, वह किसके अवलंबन से प्रकट होता है, और उसकी अस्थि सत्ता सत्ता किसकी है, ये सत्ता किसके कारण से है। अब देखो, अधिक वांछन, ये अपने को जरा समझाते हैं। अधिक वांछन अधिक श्रवण करेगा तो शुद्धि की वृद्धि होगी, ऐसा नहीं है। शुद्धि की वृद्धि तो नियम से आत्मा के अवलंबन से ही होगी। ये मोक्ष मार्ग की बात करी। कोई को लगे कि हम बहुत ज़्यादा जान लेंगे, बहुत सुनेंगे, बहुत पढ़ेंगे तो जानना अधिक हो जाएगा, शुद्धि बढ़ जाएगी, तो
तो कहा ऐसा नहीं है, सिद्धि की वृद्धि तो नियम से आत्मा के अवलंबन से ही होगी। शेष चर्चा आगे की।